आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन हो। आत्म गद्दी पे आई भव्य आत्माओं का भव्य अभिनंदन। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आग लगाना और आग बुझाना, आग लगाने वाला पापी है या आग बुझाने वाला पापी है? कौन? आग लगाने वाला। जबकि क्रिया दोनों में लग रही है। लगाने वाला तेऊ काया की विराधना कर रहा है, आग लगा रहा है, जिस चीज़ को लगा रहा है वो भी जल रही है और आग के जीव भी जल रहे हैं। और आग बुझाने वाला क्रिया उसमें भी है, क्योंकि पानी के जीव मर रहे हैं। क्रिया दोनों में समान है, परंतु फिर भी पापी कौन? आग लगाने वाला। क्योंकि जो क्रिया समान होते हुए भी आग बुझाने वाले की भावना क्या है? उसकी शुद्ध भावना है कि मैं अपने सामने किसी को जलते नहीं देख सकता। ये तो बाहर की आग है। और कई बार इंसान क्या लगा देता है, किसी को सिखा करके, उल्टी सीधी भड़का करके, अपना बदला चुकाने के लिए, या बिना बात से ही किसी को मज़ा आ जाता है, वो भी क्या करता है, किसी को कुछ मन से भी बात बना लेते हैं। बात कुछ होती है, बात का रूप बदल करके बता देना, वो भी क्या होती है? आग। वो भी कहते हैं तूने आग लगाई, लगा ले और आग, कहते हैं ना। कोई बहू सास की लड़ाई हुई, शाम को पति आए, माँ ने क्या है बेटे को सारी बात बताई, तो बहू कहती है लगा ले बेटे को मेरे प्रति आग, लगा ले। और अगर उसने बहू की बात सुन करके माँ को कुछ कह दिया तो माँ कहती है लगा दे और आग। ये भी आग लगाना होता है। तो यहाँ पर भी कर्म का बंधन है। क्रिया समान होते हुए भी कर्म का बंधन, जो आग लगा रहा है वो कर रहा है, और जो आग बुझा रहा है क्रिया उसमें भी है, परंतु वो पापी नहीं है, क्योंकि दोनों की भावनाओं में अंतर है। एक दुराचारी एक लड़की का हाथ पकड़ता है तो वो क्या कहते हैं उसको? ये पापी है, इसने लड़की का हाथ पकड़ा। और एक डॉक्टर क्या है, लड़की का हाथ पकड़ के नब्ज देखता है तो वो उसकी भावना क्या है? उसकी भावना दुख दर्द दूर करने की है। पकड़ने की क्रिया दोनों की एक होते हुए भी, परंतु एक पापी कहलाएगा और एक नहीं कहलाएगा। इसी तरह ही इंसान कर्म जब करता है तो उसके पीछे उसकी क्या मनोवृत्ति होती है वो खुद ही जांच सकता है, क्योंकि इसका पैमाना, अंदर का पैमाना जो करता है उसी को पता होता है। अंदर का पैमाना, अगर किसी की आत्मा जागी हुई है तो वो सोचेगा मैं ये गलत कर रहा हूँ। और अगर पाप करते करते, क्योंकि कोई व्यक्ति पहली बार चोरी करता है तो बहुत डर लगता है, सोचता है नहीं ये गलत कर रहा हूँ, परंतु 2-4 चोरियाँ कर ली, 2-4 बार उसने झूठ बोल लिया, 2-4 बार उसने कपट कर लिया, बाद में उसकी आदत बन जाती है। उसे पाप पुण्य पता ही नहीं लगता। वो कहता है अरे अब तो कमा लो ना, बाद में देखा जाएगा जब भुगतान करना होगा। तो वो क्या है, वो ऊपर की ऊपर तह पे तह कर्म की बंधती जाती है। तुम्बा क्या होता है? तुम्बा जो संत महात्माओं के पास होता है,
उस तुम्बे के लिए हमारे ठानक जी शास्त्र में वर्णन आया, तुम्बे को पानी में छोड़ो तो वो तैरता है। वो क्या होता है, मतलब डूबता नहीं, वो तैरता है। परंतु उस तुम्बे के ऊपर गिल्ली मिट्टी के लेप लगा दो, एक लेप लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, लेप लगाते जाओ, सुखाते जाओ, लेप लगाते जाओ, सुखाते जाओ, और इस तरह 8 लेप लगाए और सुखा करके उस तुम्बे को पानी में छोड़ा तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्यों, क्यों डूबा, उसके ऊपर क्या आ गया, भार आ गया, लेप लग गए। इसी तरह ही इस आत्मा का स्वभाव तो तैरना है। ये आत्मा क्या है, तीर्थंकर के समान है हमारी आत्मा भी, परंतु उस आत्मा के ऊपर लेप नहीं है और हमारी आत्मा के ऊपर लेप है। हम क्या है, संसार सागर में डूबेंगे और वो क्या हो रही है, तैर रही है। उस तुम्बे को पानी में छोड़ दिया, लेप लगे हुए और वो तुम्बा नीचे पानी में बैठ गया। जो जो वो पानी का संयोग लगता जाएगा उसकी मिट्टी क्या होती जाएगी, घुलती जाएगी, उतरती जाएगी, उतरती जाएगी, करते करते वो क्या हो गया, ऊपर आ गया। इसी तरह ही हमारी आत्मा के ऊपर 8 कर्मों के लेप लगे हुए हैं, और जब ज्ञान का पानी लगेगा तो उससे क्या होने शुरू हो जाएंगे, वो उस पानी से वो लेप कर्मों के उतरने शुरू हो जाएंगे। परंतु ज्ञान का पानी लेने के लिए क्या होना, करना पड़ेगा, या तो खुद स्वाध्याय करो, खुद उसका आचरण करो, या संतों के पास आकर के क्या है, जिनवानी का पान करो। और जिनवानी का पान करते हुए किसी समय ये भी भाव आते हैं, अरे हमारा धर्म क्या कहता है और मैं क्या करता हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बैठे बैठे भी अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाएगी अगर दोबारा उस कर्म को ना किया जाए तो ये जिनवानी क्या है, हमारे कर्मों के लेप को क्या करती है, तोड़ती है। यहाँ तक वर्णन आता है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, कोई श्रावक या कोई साधु शास्त्र पढ़ रहा है, और वो शास्त्र पढ़ रहा है, या जैसे नकार मंत्र चल रहा है, ऊंचे स्वर से जाप चल रहा है, और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो ये भावना, भाई आज कितना अच्छा दिन है, मेरे कानों में नकार मंत्र की ध्वनि पड़ गई, या आज के इस भाग्यशाली दिन का कितना मेरे लिए सौभाग्य जागा कि आज शास्त्र की वाणी मेरे कानों में पड़ गई। तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही आपने इस श्रोत्रिय इंद्रिय और मन के संयोग से क्या तोड़ लिए, नरकों के बंधन तोड़ लिए, और शुभ कर्म का क्या कर लिया, बंद कर लिया। तो ये आत्म गद्दी के तो एक एक कण में क्या है, शास्त्र की वाणी समाई हुई है। क्योंकि आचार्य भगवान तो क्या थी, चलती फिरती लाइब्रेरी थी, चलती फिरती लाइब्रेरी थी। माँ साध्वी श्री मृगावती जी जो श्वेतांबर मूर्ति पूजकों की क्या रही है, प्रमुखा साध्वी रही है। उन्होंने एक बार बताया था कि हम एक बार यहाँ पे आए, आचार्य जी के चरणों में बैठे, वंदना की और हमने कुछ प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा, साध्वी जी वहाँ उस अलमारी में से वहाँ पर ये शास्त्र पढ़ा है, उस शास्त्र का इतना क्या है अध्याय खोलो, उसमें इतनी गाथा पर आपकी बात का समाधान है। आंखों की ज्योति नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने उनको सारा कुछ बता दिया, कौन सी गाथा है, कौन सा पृष्ठ है, कौन सा अध्याय है, किसमें क्या है लिखा हुआ है, आपकी बात का प्रश्न का उत्तर है। ये माँ सती मृगावती जी ने खुद अपने मुंह से बोला हुआ है कि वो तो चलती फिरती क्या थी, लाइब्रेरी थी, ज्ञान के पुंज थे। तो उनके जो स्वाध्याय के करने कहीं नहीं गए। हमारे तीर्थंकरों की वाणी आज भी गुफाओं के अंदर
अगर उसके ऊपर हाथ नहीं फिरा या उसके ऊपर कोई लेप नहीं आया तो वो वाणी आज भी वहाँ पर क्या है, उन पुद्गलों में समाई हुई है। ये साइंस के क्या है, कुछ ऐसे यंत्र चले हैं जिससे उन्होंने उस वाणी को कलेक्ट करने की कोशिश की है। परंतु अगर उसके ऊपर हाथ लग गया, जो हो गया, तो पहले होते थे ना वो गोल टेप रिकॉर्ड चलते थे, वो तवे के ऊपर जैसे सुई चलती थी, तो वो आजकल तुमने तो नहीं देखे होंगे, मैंने देखे हुए हैं। वो क्या होते थे, सुई चलती रहती थी और गाना बजता रहता था। वो जो गोल गोल तवे से होते थे उसके ऊपर सुई चलती रहती थी, और अगर उसके ऊपर दूसरा गाना भर दिया जाए तो पहला गाना क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। इसी तरह ही आज भी हमारे तीर्थंकरों की वाणी उन गुफाओं के अंदर, उन जंगलों के अंदर है, अगर उसके ऊपर दूसरा लेप नहीं आया तो ये हमारी जिन वाणी हमारे कर्मों को काटने वाली है, परंतु हमारे समझ की बात है। तो ये आत्म गद्दी, जब भी हमें कोई पूछता है ना, महाराज जी आपका चमासा, मैं कहती हूँ जो सबसे पुराना स्थानक, जहाँ पर पहला स्थानक शहर का लुधियाने का था, वहाँ पे हमारा क्या है, चातुर्मास है। बेशक यहाँ से घर दूर चले गए हैं, परंतु यहाँ पर आकर के हमें इस पॉजिटिव ऊर्जा वाले स्थानक में हमें बहुत आनंद आ रहा है। जो भाग्यशाली हैं वो आ रहे हैं, जिनका भाग्य उदय में नहीं आया वो कमाने के लिए सोच रहे हैं। तो आ जाना, लाभ ले लेना। तो निद्रित कर्म क्या है, वो ऐसे हैं जैसे लेप लगा, पानी लगा और वो क्या हो गया, लेप उतर गया और तुम्बा बाहर आ गया। और अगर निकाचित कर्म देखा जाए, कल निकाचित कर्म का बंधन कैसा होता है, बंध गया, परंतु वो जब तक अपने ऊपर भोगा नहीं जाएगा तब तक वो कर्म कटेगा नहीं। प्रभु महावीर के कानों में किले ठुके गए। उन्होंने उस समय क्या किया था, त्रिपिष्ट वासुदेव के भव में उस वीणा वादक के कानों में क्या करे थे, शीशा डालना था, और उसके कारण वो निकाचित कर्म बंध गया और वो क्या करना पड़ा, कानों में किले ठुकवाने पड़े। और वो ठुकवाए तो वो कितनी समता थी, क्या सोच रहे थे, मेरे कर्मों का भुगतान है, मैंने ही कर्म किए हैं। और आज हमें कोई कुछ कह देता है, थोड़ी सी बात सच्ची भी कह देता है, तो कितना भड़क उठते हैं कि जैसे सारे को क्या कर देंगे, हम ही खा जाएंगे, ऐसे बोलने लग जाते हैं। जबकि पता है मेरे कर्मों का भुगतान है, मैंने किया है तो मुझे सुनना भी पड़ेगा, मुझे सहना भी पड़ेगा, परंतु सुनने और सहने की अपेक्षा अपना बवाल ही खड़ा कर देना, तो उससे कर्म और नया बंध जाता है। अगर समता से सहन कर लो, भगवान ने समता से सहन किया तो वो कर्म कट गया। अगर रो पीट करके भुगतान किया तो और आर्त ध्यान करने से नया कर्म बंध जाता, और फिर उसके साथ नया कर्जा हमारा शुरू हो जाता, उसके साथ लेन देन। इसलिए जो कर्म उदय में आए समभाव से सहन कर ले तो कम से कम नया कर्म तो और तो नहीं बंधेगा। ये निकासित कर्म कैसे होगा, ये आप सुनेंगे, पता चलेगा। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लय सामनंग, चैता वारं वासन चक्रवर्ती में हृदय संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग, नम्यो न सरसुर गुरुल बिजुक परिवंदिय गए कलेश्वरिय सिद्धार्य जय सामनंग। ओम भवन वै बाणमंत्र जो स्वस्वी मन वस्या जे के भी दुट देवा दुट मानसा दुट त्रिक जुन्यते सवे स्वंतु मम स्वा। श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्त दम्मो मंगलम चेतारी लुगुत्मा रिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवलिप नत्त दम्मो लुगुत्मा चेतारी शरणम पवजामे रिहंते शरणम पवजामे सिद्धे शरणम पवजामे साहू शरणम पवजामे केवलिप नत्त दम्मो शरणम पवजामे अरिहंता जिका शरणा सिद्धा जिका शरणा साधु जिका शरणा केवली रुपया दे धर्म का शरणा। ये चार शरणे दुख करने और शरणानी कोय जो वह प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल होए।